नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का जस्ट डीआई पे स्वागत करता हूं। और आप सभी को पता है कि जस्ट डीआई एक चैनल ऐसा है जिसमें हम लोग बात करते हैं स्पेशली डीआई की। तो ठीक 2 बजे डेली मुलाकात हमारी आपसे होती है, तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी डीआई की जिसमें टेबल के बारे में बात होगी। तो टेबुलेशन डीआई का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जल्दी से एक बार सारे लोग लाइव हो जाइए, और अभी तक जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है एक बार आप सेशन को शेयर कीजिए मैक्सिमम। फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। जो बात है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले आप लोग, अगर अभी तक मुझे आपने फॉलो नहीं किया है तो जाइए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और फॉलो कीजिए। सर्च कीजिए मेरी प्रोफाइल दीपक कुमार के नाम से। जैसे ही आपको ये प्रोफाइल मिलती है फॉलो कीजिएगा इसे। बैंकिंग कैटेगरी में सर्च कीजिएगा। स्पेशली अगर वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो unacademy.com/@ddmathspro लगाना है। और 10% डिस्काउंट के लिए किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन में आप जाएं तो वहां कोड यूज कीजिएगा DPAK10। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे आपकी एक्चुअल फी में 10% का ऑफ होगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए। टेलीग्राम चैनल की अगर बात करें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो सर्च कीजिएगा DD मैथ्स प्रो मैथमेटिक्स विद दीपक सर। आपको वहाँ पे एक लिंक होगा, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी छूटेगी नहीं। सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें उस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी अप टू डेट। और एक खास बात कि स्पेशली आपको पता है कि IBPS RRB PO क्लर्क का एग्जाम डेट आ चुका है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने 21 अगस्त से मीन्स कल से ये प्लान्ड है कि भाई पहले से ही 20 दिन के आसपास हमारे पास समय बचा है, तो क्यों ना उसे हम रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स के फॉर्म में आप सिलेक्शन लीजिए। इसके लिए क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं कि क्रैश कोर्स से आप बहुत अच्छे से जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ रखी हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज कर लें। या जो लोग फ्रेशर हैं वो जान लीजिए कि 20 डेज में हम कैसे एग्जाम को बीट कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस करें, क्या चीज़ें अवॉइड करें, क्या चीज़ें ऑप्ट करें। इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये कल से स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त से 9:30 AM टू 10:30 AM इसकी क्लास है मॉर्निंग में। 20 डेज का क्लास शेड्यूल है। क्लास शेड्यूल आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी। तो ध्यान दीजिए, 21 से जो स्टार्ट है क्लास, उसमें स्टार्टिंग 21 से होनी है और 10 सितंबर तक ये क्लास चलनी है। 20 डेज की क्लास में स्पेशली 4 डाउट सेशन हैं जिनमें आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। लास्ट में मेगा क्विज है और वीकली क्विज भी लगी हुई है 20 एंड 6 सितंबर को, 20 अगस्त एंड 6 सितंबर को। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 9 सितंबर को मॉक पेपर होगा लाइव, जिसका सोल्यूशन आपको मिलेगा कि कैसे हम 40 क्वेश्चंस को रियल एग्जाम में बीट करें, कैसे अवॉइड करें या कैसे अटेम्प्ट करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें हम लोग मॉक पेपर में डिस्कस करेंगे। और जो डाउट सेशन है, जो हमारे लेक्चर्स हैं, वो इस शेड्यूल में बताए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों ने ये सारी जो पूरी सिलेबस है उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बना के रखा हुआ है। तो 20 दिन में आप बिल्कुल अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप ज्वाइन कीजिए बिल्कुल। और हाँ, जब ज्वाइन कीजिए तो सब्सक्रिप्शन जो कोड है उसके लिए आपको DPAK10 लगाना है, जिससे आपकी एक्चुअल फी में जो डिस्काउंट है वो बिल्कुल मिल जाए। तो ये तो सारी चीज़ें आप ध्यान रखें जो IBPS RRB PO क्लर्क के लिए स्टार्ट हो रही हैं 21 से। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टेबल डीआई की, जो बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? परसेंटेज एक्सपेंडिचर फ्रॉम एनुअल इनकम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, टेबल का इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लीजिए, फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द टेबल रिप्रेजेंट द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम ऑफ 6 डिफरेंट पर्सन ऑन डिफरेंट आइटम। आपको पता है कि एनुअल इनकम या मंथली इनकम जो भी आप कमाते हैं उसको अलग अलग सेक्शन में खर्च करते हैं। जैसे हमारे पास 6 पर्सन दिए हैं, मोहन है, सोहन है, रोहन है, राघव है, मुकेश है, अर्पित है। इन लोगों ने 6 अलग अलग सेक्टर में अपने जो पैसे हैं वो खर्च किए। जैसे मोहन है फूड में 21.8%, एजुकेशन में 15%, ट्रांसपोर्ट पे 18.4%,
एंड क्लॉथ्स में 12.5%, इंटरटेनमेंट में 13.3% एंड मिसलेनियस में 19%। मीन्स अगर ये सारा ऐड करते हैं तो आपको 100% मिलना चाहिए। असर में आ रही है? मीन्स अगर आप मोहन के बारे में जितने एक्सपेंडिचर हैं अगर सबको आप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 100%। ऐसे सोहन का, रोहन का, राघव का, मुकेश का, अर्पित का, सबका ऐड करके 100 बनना चाहिए, क्योंकि हमने 100% को ही अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर रखा है। तो ये तो चीजें हैं कि कैसे परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब बात आती कि वैल्यू कहां से मिलेगी सर? तो वैल्यू मिलेगी वाया क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सीखते हैं क्या कौन सी कब कंडीशन अप्लाई करनी है और कैसे करनी है। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत सीरियसली क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाता है, ध्यान से पढ़िए, क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने माइंड को सेट करते हैं। शर्त क्या है क्वेश्चन की? इफ द एनुअल इनकम ऑफ मोहन एंड मुकेश, 2% की बात हो रही है, मोहन एंड मुकेश, क्या एनुअल इनकम है? 2,16,000 एंड 2,64,000। क्वेश्चन क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड बाय देम ऑन ट्रांसपोर्ट, दोनों ने ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च किया उसका अंतर बता दीजिए। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कोई डाउट नहीं होगा आपको करने में, लेकिन कुछ चीजें ट्रिक के फॉर्म में या सॉल्यूशन के फॉर्म में या कैलकुलेशन के फॉर्म में हम आपको सिखाएंगे, समझिएगा मेरे साथ। पहले हम मुकेश की बात करते हैं। अगर आप मुकेश की बात कर रहे हैं तो मुकेश की इनकम है 216,000। और अगर आप मुकेश की बात कर रहे हैं, बात ट्रांसपोर्ट की है, तो 17.5% उसने खर्च किया। बताइए मुकेश का ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा है वो कितना है? 17.5%। और मुकेश की जो इनकम है वो 2,64,000 है, मतलब यहां 264,000 कर देते हैं। ऐसे ही मोहन की जो बात है वो 216,000 में मोहन बोले तो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हुआ 18.4%। और हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाना। बस कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके बारे में जरा सोचिएगा मेरे साथ। अगर हम यहां पॉइंट हटा देते हैं तो एक जीरो बढ़ जाएगा, इस एक जीरो को एक जीरो से माइनस कर देते हैं। 175/100 करना है, चाहते तो हम इधर डबल जीरो काट देते और डबल जीरो काट देते फिर 175 से गुणा करते, लेकिन ध्यान दीजिए गुणा करना काम मुश्किल है। गुणे को डिवाइड में सोचिए, हमेशा आपके लिए इजी होगा। तो जैसे ही आप 175/100 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या ये 7/4 नहीं आएगा? अब आपको पता है कि 4 से डिवाइड करना आसान हो गया, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और डबल जीरो। और 7 से इंटू करना भी आसान हो गया, तो 0 0, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46। तो ये तो इनकम हो गई, ये तो एक्सपेंडिचर हो गया मुकेश का जो ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ 46,200। ऐसे ही 21,600, 2,16,000 और उसका 18.5%। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर भी वही कंडीशन है, 0.0030 यहां हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि 184/100 फ्रैक्शन में निकालेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन 216 और 184 का गुणा करना हमें आसान लगता है। कैसे? 216 और 184 का गुणा करना बहुत आसान है, क्योंकि ये 200 के बेस से निकाला जा सकता है फटाफट। तो ये देखो 16 ज्यादा है और ये 16 कम है। 16 इंटू 16 होता है 256, लेकिन नेगेटिव में आएगा तो आपको पता है कि माइनस की वैल्यू अगर आती है तो उधार लेते हैं, उधार मिलेगा 300, तो वापस करना होगा 44। अब आपको क्या बताया गया था ट्रिक में स्टार्टिंग में? 216 में 16 घटाएं, 184 में 16 जोड़ें, दोनों तरफ से 200 आएगा। लेकिन ध्यान रखें बेस 200 है तो डबल करते हैं, मतलब 400। लेकिन 300 लिया है तो 3 नोट कम भी करनी होंगी, तो ये हो जाएगा 397। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको परसेंटेज का यूज करके सिखाया है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल से सिखाया है, और बस हमें निकालना है अंतर। तो इसमें 19 और 744 आपको घटा देना है। जैसे ही घटाओगे आपको आंसर मिल जाएगा कितना?
हमारे पास 10 में 4 गया 6, अगर यूनिट से ही मैच करा लें तो और कोई यूनिट में मैच नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड आप आंसर लगा सकते हैं। क्या बात समझ में आई कि कैसे 2,64,000 का 17.5 निकाला और कैसे 2,16,000 का 18.4 निकाला और बाद में घटा दिया। बताइए, अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल एक बार बताइए कि सर इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो क्या आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कंडीशन ध्यान दीजिएगा क्या है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, फिर मैं समझाता हूं। पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या है? इफ द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन फूड बाय राघव एंड मुकेश आर इज रुपी दिस, व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ मुकेश, व्हाट परसेंट ऑफ एनुअल इनकम ऑफ राघव। राघव 7200 रुपए खर्च करते हैं फूड में। राघव बोले तो फूड मतलब 18% दिया है राघव में फूड। इसका मतलब क्या है कि सर ये 18% की वैल्यू आप कह रहे हैं कि वो 7200। तो पूछा जा रहा है कि टोटल बता दीजिए फिर क्या होगा, मतलब 100% क्या होगा। राघव की कहानी है, 7200 की बात है और राघव जो है वो 18% खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है 18 चौको 72, 400 और 2 जीरो और मतलब 40,000 रुपए कमाते हैं। ये बात तो क्लियर होगी। टोटल इनकम कितनी आ गई राघव की? 40,000। अब बात आती है कि सर मुकेश की इनकम क्या है। तो मुकेश जो 5050 खर्च करते हैं इसका प्रतिशत क्या है। तो अगर आप मुकेश की बात करें और फूड की बात करें तो 20.2 दिख रहा होगा। मतलब क्या है कि जो 5050 है ये हमारे लिए 20.2 की वैल्यू है। इंटू 100 करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी और जैसे ही आप 20.2 करेंगे पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे और ये आपका 25 और जीरो, 25 दूना 50, 25 दूना 50 मतलब 250 और डबल डबल जीरो और हैं तो ये हो जाएगा 250 और 3 जीरो। इसका मतलब क्या है, सॉरी 2 जीरो। 25,000 रुपए इनकम है राघव की और 40,000 रुपए इनकम है मुकेश की। बस यही तो बताना था। 3 जीरो कैंसिल हो गया, 55 25 कन्वर्ट 40। 5/8 बताना है। 5/8 आपको पता है कितना होता है? 5/8 कितना होता है पता है आपको? 37.5%। 3/8 होता है 62.5%। 5/8 होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है? थर्ड। तो बताइए क्या बात क्लियर हुई। एक मुद्दा क्या है कि कैसे हम राघव की टोटल इनकम निकालें, एक मुद्दा है कैसे हम मुकेश की निकालें और फिर मुकेश की इनकम का राघव की इनकम से कंपेयर कर दें और चेक कर लें कितना प्रतिशत है। तो शायद आप बात समझ गए होंगे कि बिल्कुल ये 5/8 है सर और 5/8 जो होगा वो 62.5% होता है। तो ये एक और आंसर आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बताइए क्या होगा आंसर। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए आप, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए पढ़ लीजिए आराम से, फिर बताइए क्या आंसर होगा। पढ़ लिया होगा। क्या लिखा हुआ है? द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाई अर्पित। ध्यान दीजिए, परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी मतलब जो मनी अमाउंट है लेकिन उसके प्रतिशत की बात हो रही है। तो प्रतिशत अगर देखा जाए ऑन इंटरटेनमेंट तो 11 है कि नहीं? अपॉन व्हाट परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड बाय रोहन ऑन ट्रांसपोर्ट। रोहन एंड ट्रांसपोर्ट कितना? 14.8 है कि नहीं? बताइए। इनटू 100, पॉइंट हटेगा तो जीरो बन जाएगा।
110 148 का कितना प्रतिशत है, बस यही निकालना है। ऑप्शन इंटीजर में है, नन ऑफ दीज है नहीं, मतलब आसपास बता देना चाहिए। अब अगर बताइए 148 को हम 100% माने तो 14.8 हमारे लिए 10% हो गया कि नहीं, और 14.8 को हम लगभग 15 ही क्यों ना मान लें, तो 15 सत्ते 105 होता है। इसका मतलब है कि 70% प्लस आंसर आना चाहिए। बताइए 15 सत्ते 105 और 5 भी बच भी रहा है, उधर नीचे 0.2 आपने बढ़ा के लिया है तो आपकी वैल्यू और कम आ रही है। अगर वो वैल्यू और कम लेंगे तो वैल्यू ऊपर वाली और बढ़ जाएगी, तो डिनोमिनेटर जब पहले ही बढ़ा दिया इसका मतलब है कि न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू कम आएगी। लेकिन अगर उसको एक्चुअल लेते इसका मतलब क्या होता कि वो वैल्यू और ज्यादा जाती, मतलब 70 प्लस में अगर ऑप्शन देखें तो 74 है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। बताइए क्या अप्रोक्सीमेशन के सवाल में आप जज नहीं कर पाएंगे, आपको एग्जैक्ट डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्लियर हो गई होंगी बातें? अगर क्लियर हैं तो बिल्कुल बताइए कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक और शानदार सवाल के साथ। चलिए पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन और बताइए क्या आंसर होगा। जितने भी लोग हमारे साथ लाइव हैं, कनेक्टेड हैं, वो सारे लोग एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर ओके है, कोई डाउट नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ द एनुअल इनकम ऑफ मोहन एंड मुकेश टुगेदर इज रुपी दिस, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड बाय मुकेश ऑन रेंट। मुकेश एंड मोहन की कंबाइन इनकम दी है। अब जरा ये बताइए क्या मोहन और मुकेश दोनों मिला के इतना कमाते हैं, तो क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि वो बराबर कमाते हैं? क्या हम 1 लाख या 4,20,000 का आधा कर लेंगे 2,10,000? ऐसा तो कहीं होने वाला नहीं है। और जब तक अलग अलग मोहन और मुकेश की इनकम नहीं पता चलेगी तो मुकेश अपनी इनकम में रेंट में कितना खर्चा करता है ये डिसीजन ले पाना हमारे लिए मुश्किल काम है। इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सीएनडी हो जाएगा। समझ में आ रही है? आंसर क्या होगा, सीएनडी हो जाएगा। तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन का आंसर सीएनडी देना होता है, कांट बी रिटर्न। लॉजिक समझ में आया कि भाई ईच अगर लिखा होता तो मान लेते ये भी 4,20,000 वो भी 4,20,000, इक्वल लिखा होता तो डिवाइड बाई 2 कर देते, बट ऐसा कहीं नहीं है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। चलिए एक और बहुत बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बताइए क्या आंसर होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कीजिए और बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होगा। कंडीशन के साथ क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन बहुत सावधानी से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? क्या लिखा हुआ है, इफ द मंथली इनकम ऑफ राघव इज दिस, मंथली ध्यान दीजिए, and he want to donate half of amount which is spent on entertainment, then find the amount which is donated by him annually। ब्यौरा सारा एनुअली दिया है, मंथली इनकम राघव की दी है, पूछा भी एनुअली है, परसेंटेज का ब्यौरा भी एनुअली है। केवल एक ही बात ऐसी है जो मंथली है, वो क्या है, राघव की इनकम। तो क्यों ना इस 50,000 को पहले इंटू 12 कर लिया जाए, तो एनुअली आ जाएगी। और उस एनुअल इनकम में आप इंटरटेनमेंट में क्या खर्च करते थे, अगर हम इसकी बात करें तो जरा बताइए कि इंटरटेनमेंट पे राघव भैया कितना खर्च कर रहे थे। तो ये आ रहा है 16.4%, 16.4%। लेकिन उसका आधा हिस्सा हमें डोनेट करना है। तो क्या डबल जीरो कैंसिल नहीं हुए, एक पॉइंट हटा देते हैं तो 3 जीरो एक साथ कैंसिल कर देते हैं, 2 से 6, 6 से 0, 6 पंचे 30। अब जरा बताइए कि आपने कहा कि सर ये 50 इंटू 6
30 आ गया, लेकिन अभी मल्टीप्लाई में 164 भी तो है, इसका मतलब क्या है, इंटू 164 भी करेंगे तो डबल जीरो लगेगा। 3 चौको 12, 18 और 1 19, 3 इक्के 3, और ये हो गया एक कैरी 4, 49200, ऑप्शन नंबर 7। बताइए क्लियर हुआ? क्या बात समझ में आ गई सभी को? तो अगर बात समझ में आ गई है तो एक बार लाइक कीजिएगा सेशन को, और जितने भी दोस्त हैं आपके सभी जानने वालों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि डीआई मेजर इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपकी किसी भी बैंकिंग एग्जाम में, और आरआरबी, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क सारे एग्जाम में 5-10 तो प्री में, और मेंस में तो आपको पता है आउट ऑफ 35 मैक्सिमम 35 तक डीआई आने का चांस होता है। तो बिल्कुल डीआई का बेसिक ऐसे सीखते रहें, और हाई लेवल डीआई, मेंस लेवल की डीआई भी आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाली हैं। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए इसके लिए। तो आज का सेशन कैसा लगा तो बिल्कुल बताइएगा। ज्वाइन करने के लिए सेशन को थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कब कौन सा वीडियो, कौन सी क्लास लाइव होने जा रही है। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई ट्रिक और नई डीआई के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।